हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 95 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। बेरोजगारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वहाँ सैकड़ों और हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या और नौकरियों की मांग के कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। इसके अलावा यदि हम इस समस्या की उपेक्षा करेंगे तो यह देश के विनाश का कारण बनेगी। बेरोजगारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कुशल एवं प्रतिभाशाली लोग नौकरी करना चाहते थे, लेकिन कई कारणों से उचित नौकरी नहीं मिल पाती है। अब हम जानते हैं कि बेरोजगारी क्या है, लेकिन बेरोजगारी का मतलब केवल यह नहीं है कि व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है। इसी तरह बेरोजगारी में अपनी विशेषज्ञता से बाहर के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों में प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अल्प रोजगार, घर्षणात्मक बेरोजगारी, दीर्घकालिक बेरोजगारी और आकस्मिक बेरोजगारी है। सबसे बढ़कर मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी भारत में पाई जाने वाली सबसे आम बेरोजगारी है। भारत जैसे देश में आबादी के एक बड़े हिस्से के बेरोजगार होने के कई कारण हैं। इनमें से कुछ कारक हैं: जनसंख्या वृद्धि, धीमी आर्थिक वृद्धि, मौसमी व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र की धीमी वृद्धि और कुटीर उद्योग में गिरावट। इसके अलावा ये भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। साथ ही स्थिति इतनी विकट हो गई है कि उच्च शिक्षित लोग भी सफाई कर्मचारी की नौकरी करने को तैयार हैं। साथ ही सरकार अपना काम गंभीरता से नहीं कर रही है। इन सब के अलावा आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है और यह क्षेत्र केवल फसल या वृक्षारोपण के समय रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण इसकी विशाल आबादी है, जो हर साल बड़ी संख्या में नौकरियों की मांग करती है, जिसे सरकार और अधिकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगी। इसके अलावा किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित चीजें होती हैं: गरीबी में वृद्धि, अपराध दर में वृद्धि, श्रम का शोषण, राजनीतिक अस्थिरता, मानसिक स्वास्थ्य और कौशल की हानि। परिणाम स्वरूप यह सब अंततः राष्ट्र के विनाश का कारण बनेगा। सरकार ने इस समस्या को बहुत गंभीरता से लिया है और बेरोजगारी को धीरे धीरे कम करने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ योजनाओं में IRDP, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, DPAP, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, NRYI, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, PMIUPEP, प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन शामिल है। रोजगार विनिमय, रोजगार गारंटी योजना, संगठित क्षेत्र का विकास, लघु और कुटीर उद्योग, फोर्जिंग, देशों में
रोजगार और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और कुछ अन्य। इन योजनाओं के अलावा सरकार कुछ नियमों को लचीला भी बनाती है ताकि निजी क्षेत्र में भी रोजगार पैदा हो सके। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी की समस्या विकट स्थिति में हो चुकी है, लेकिन अब सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और बेरोजगारी कम करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। साथ ही बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए हमें बेरोजगारी की मुख्य समस्या यानी भारत की विशाल आबादी से निपटना होगा। गुरु नानक जयंती सिखों के लिए एक आवश्यक त्योहार है। इस दिन गुरु नानक का जन्म हुआ था, इसलिए यह सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। यह लोकप्रिय रूप से गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है और दुनिया भर में सिख इसे बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। आइए गुरु पर्व के त्योहार के बारे में और जानें। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हैं। इसी प्रकार सिख उन्हें सिख धर्म का संस्थापक मानते हैं। गुरु नानक जयंती सिख धर्म को मानने वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। वे गुरु नानक देव को याद करने और उनका आभार व्यक्त करने के लिए यह दिन मनाते हैं। मानवता के प्रति उनके सम्मान योगदान के लिए लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। इसके अलावा भारत के विभिन्न बेरोजगारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वहाँ सैकड़ों और हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या और नौकरियों की मांग के कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। इसके अलावा यदि हम इस समस्या की उपेक्षा करेंगे तो यह देश के विनाश का कारण बनेगी। बेरोजगारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कुशल एवं प्रतिभाशाली लोग नौकरी करना चाहते थे, लेकिन कई कारणों से उचित नौकरी नहीं मिल पाती है। अब हम जानते हैं कि बेरोजगारी क्या है, लेकिन बेरोजगारी का मतलब केवल यह नहीं है कि व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है। स्टॉप।